कैसे हैं दोस्तों आप सब? 11 जून 2024 सुबह 7 बजे एक लड़की कोचिंग के लिए निकलती है, लेकिन वो कोचिंग नहीं पहुंच पाती है। और 2 दिन बाद यानी 13 जून 2024 रोहतास जिला के एक नहर में उस लड़की का लाश मिलता है। ये सब कैसे हुआ हम बारीकी से समझेंगे। लड़की का नाम श्रेया है और औरंगाबाद जिला नवीनगर की रहने वाली है। वो लड़की का उम्र तकरीबन 16 साल है और लड़की 11 क्लास में पढ़ रही थी। जब पुलिस ने इसके घर वालों से पूछताछ किया तो इनके घर वालों ने 3 लोगों का नाम रखा है। पहला तो इस लड़की का एक फ्रेंड है, दूसरा इस लड़की का फ्रेंड का माँ, तीसरा ये लड़की अपने गांव के बगल के एक लड़का से बात करती थी। जब प्रशासन ने उस लड़के को कस्टडी में लिया तो लड़के का कहना है कि ये लड़की उससे शादी के लिए बार बार बोल रही थी और ये लड़का मना कर रहा था। शायद इसलिए डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर ली होगी। जब प्रशासन ने इसके घर वालों से बात पूछा तो इनके घर वाला का कहना है कि जब लड़की को सुसाइड करना होता तो ये घर से 40 किलोमीटर दूर क्यों जाती? कहीं ना कहीं ये हमारे बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से हो रहा है। अगर हमारी बिहार सरकार अच्छी होती ये सब नहीं होता है। ऐसा ऐसा कांड बहुत सारा हुआ है और ये अभी तक केस सोल्व नहीं हुआ है। और प्रशासन का क्या कहना है आप ये वीडियो में देख सकते हैं। वो 15 को भी एक पीसी की थी। आपको बताया था कि दिनांक 12 को एक कांड प्रतिवेदित हुआ था नवीनगर में, जिसमें एक बच्ची की अपहरण से संबंध में कांड प्रतिवेदित हुआ। उसी बच्ची का शव 2 दिन बाद इंद्रपुरी बराज में मिला था। वादी मतलब जो पीड़िता थी, पीड़िता की मां द्वारा एक प्राथमिकी अंकित की गई थी, जिसमें 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अनुसंधान क्रम में जो चिकित्सीय परीक्षण होता है डॉक्टर द्वारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की थ्योरी से परिजन सहमत नहीं थे, इसको लेकर विधि व्यवस्था भी समस्या उत्पन्न हुई है। परिजन का कुछ और कहना है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। हम लोगों ने बेहतर राय के लिए उसमें विसरा प्रिजर्व है, विजरा को माननीय न्यायालय के आदेश से हम लोग FSL भेजेंगे और वहाँ से भी एक वैज्ञानिक प्रमाण आएगा, जिसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुँच पाएंगे। अब तक का जो अनुसंधान हुआ है, ये जो 3 प्राथमिकी अभियुक्त हैं, एक बच्ची का वो कथित प्रेमी जिससे स्टैब्लिश हुआ कि उस बच्ची से उस लड़के का संबंध था। उसके बाद एक बच्ची की सहेली जो उस लड़के से और इस बच्ची के बीच में सेतु कार्य करती थी, और उस सहेली की माँ का वहाँ एक पार्लर है। उनके बारे में भी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली हम लोगों को अब तक के अनुसंधान में। और यह तथ्य आया है कि मृतका और उसके जो कथित प्रेमी है उनके साथ मिलाने का कार्य वो करती थी।